हेलो गाइस। अपन विधि शास्त्र का अध्ययन करेंगे। विधि शास्त्र के अंतर्गत आज अपन पढ़ेंगे परिचय और विधि शास्त्र का महत्व क्या होता है। इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले पढ़ना होगा विधि शास्त्र के परिचय की। अपन बात करते हैं। विधि शास्त्र का परिचय कराते हुए मैं केवल इतनी ही बात आपको बताना चाहती हूँ कि विधि शास्त्र विधि के विज्ञान के रूप में स्थापित हो चुका है और विधि शास्त्र एक विशेष तरह का विज्ञान है जो इस तरह की खोजबीन करता है जिससे विधि के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके तथा विधि के जो आधारभूत सिद्धांत हैं उनको निश्चित किया जा सके। हालांकि हम देखते हैं कि जो खोजबीन के सिद्धांत होते हैं वो प्राकृतिक होते हैं और अमूर्त और सामान्य सिद्धांतों के आधार पर ही ये अपनी वैज्ञानिक पद्धतियों के आधार पर जुरिस्प्रूडेंस का अध्ययन करते हैं। विधि शास्त्र का जब भी अध्ययन किया जाता है तो कोई निश्चित नियम नहीं है विधि शास्त्र के अध्ययन करने के लिए। जैसे कि दूसरे विषयों के अंतर्गत निश्चित नियम होते हैं, उनका अध्ययन कर कर ही हम उस विषय वस्तु को प्राप्त करते हैं, उस विषय की जानकारी हासिल करते हैं। लेकिन विधि शास्त्र के अध्ययन की विषय वस्तु को प्राप्त करने के लिए कोई निश्चित और निर्धारित नियमों का समूह हमारे पास उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार विधि शास्त्र का अध्ययन निश्चित नियमों के आधार पर नहीं किया जा सकता है। तीसरी बात हम देखते हैं प्राधिकारी के स्रोतों का अभाव। विधि शास्त्र के अध्ययन के संबंध में कोई निश्चित या प्राधिकारिक स्रोत उपलब्ध नहीं है। इसका कारण ये है कि अगर हम किसी पर्टिकुलर विषय को पढ़ते हैं तो उस विषय के अंतर्गत उस पाठ्य पुस्तक से संबंधित वो जानकारी उसके अंतर्गत मिलती है, लेकिन विधि शास्त्र के लिए कोई प्राधिकारिक स्रोत उपलब्ध नहीं है। तो प्राधिकारिक स्रोत के अभाव में इसकी जानकारी के लिए हम विभिन्न मापदंडों और विभिन्न स्रोतों का उपयोग अलग अलग तरीके से अलग अलग ढंग से करते हैं। विधि शास्त्र का कोई व्यवहारिक महत्व भी नहीं है। व्यवहारिक महत्व न होने का इसलिए कहा जाता है कि विधि के पाठ्यक्रमों में सामान्य रूप से ये देखा जाता है कि जितनी भी विधियां होती हैं वो विशेष तरह की समस्याओं के निराकरण का कार्य करती हैं जो व्यवहारिक जीवन में उत्पन्न होती हैं। तो विधि शास्त्र के अंतर्गत कोई ऐसी व्यवहारिक समस्या का निराकरण विधि शास्त्र के माध्यम से नहीं किया जाता है। इसके अलावा हम बात करेंगे नियमों के अपेक्षित आवश्यक तत्वों की खोज करता है जो विधि शास्त्र है। विधि शास्त्र का जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत खोजबीन करना, सिद्धांतों की जानकारी प्राप्त करना, विधि की विभिन्न स्रोतों की जानकारी प्राप्त करना इसका उद्देश्य जरूर है। लेकिन विधि शास्त्र के अध्ययन जैसे अन्य विषयों के अंतर्गत प्राधिकारिक स्रोत होने के कारण समस्या और समाधान दोनों ही वहीं पर मिल जाते हैं। लेकिन विधि शास्त्र के अंतर्गत नियमों की अपेक्षित और आवश्यक तत्वों को खोजा जाता है। इसका मतलब हम इस तरह से समझ सकते हैं कि विधि शास्त्र के अंतर्गत जो भी नियम है या जो भी प्रश्न उत्पन्न हो रहा है उन प्रश्नों के लिए जो नियम बनेंगे और नियमों को बनाने के लिए जो भी आवश्यक तत्व होंगे, जो भी अपेक्षितताएं होंगी, उनकी खोजबीन का काम विधि शास्त्र करता है। इस तरह से हम इसको कह सकते हैं कि विधि शास्त्र नैतिकता से डिफर है, अलग है, या कोई शिष्टाचार से भी इसको हम अलग मानकर चल सकते हैं। पूर्व से स्थित विधियों का दर्शन इसमें प्राप्त होता है। हालांकि हम कहते हैं कि नई नई खोजें इसमें की जाती हैं और नए नियमों की खोज भी इसके अंतर्गत की जाती है, लेकिन जो पूर्व में स्थित विधियां हैं उसके दर्शन का मतलब ये है कि उसका माइन्यूटली ऑब्जर्वेशन करके उसके सिद्धांतों और उसके नियमों की अपेक्षित खोजबीन करने का काम विधि शास्त्र का होता है।
विधि शास्त्र के अंतर्गत न सिर्फ विधि की परिभाषा, विधि के सिद्धांतों का हम अध्ययन करते हैं, वरन विधिक संकल्पनाओं का भी अध्ययन विधि शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। अब हम देखेंगे विधि के सिद्धांत और विधि शास्त्र की बात। हालांकि शाब्दिक रूप से दोनों अलग हैं, विधि शास्त्र अपने आप में अलग है और विधि के सिद्धांत अपने आप में अलग हैं, लेकिन बहुत सारे विधिवेत्ता इनको एक ही दृष्टिकोण और एक ही अर्थ में इसका प्रयोग करते हैं। एक अचंभे और आश्चर्य की बात यह है कि विधि शास्त्र पर लिखी गई बहुत फेमस जो किताबें हैं उनमें इन दोनों को समाहित किया गया है। किताबों के नाम जो कि कई बार पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव पैटर्न के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसके अंतर्गत, तो उसके लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। पॉन्ट्स ने अपनी पुस्तक लिखी है जिसका नाम केवल जूरिस्प्रूडेंस ही रखा गया है। पैटर्न की पुस्तक का नाम ए टेक्स्ट बुक ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। डायस की पुस्तक का नाम जूरिस्प्रूडेंस। सामंड की अपनी बुक है जिसका नाम जूरिस्प्रूडेंस रखा गया है। डेनिस लॉयड की बुक जिसका नाम इंट्रोडक्शन टू जूरिस्प्रूडेंस रखा गया है। इसके अलावा फ्रीडमैन की पुस्तक लीगल थ्योरी, जॉन डी फ्रीस की पुस्तक इंट्रोडक्शन टू लीगल थ्योरी के नाम से जानी जाती है। इस तरह से कई सारे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो इन विधि विज्ञों की किताबों के आधार पर भी बना दिए जाते हैं, तो काफ़ी सारा इम्पॉर्टेंट पोर्शन इसमें शामिल किया गया है। अगर विधि शास्त्र को इतना महत्वपूर्ण माना जाता है तो इसके महत्व के बारे में भी देखें हम कि क्या इसकी इम्पोर्टेंस है। विधि शास्त्र के महत्व का जब हम अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि विधि शास्त्र विधि की प्रकृति के बारे में अनुमान लगा सकता है। इसका तात्पर्य है कि विधि शास्त्र का जो भी अध्ययन होता है वो अभ्यांतरित दिलचस्पी के आधार पर होता है, इनर कॉन्शियस के आधार पर होता है, चिंतन विचार और मनन के आधार पर होता है और ये व्यवहारिक दृष्टि से हमें दिखाई नहीं देता। तो विधि के बारे में जो अनुमान लगाए जाते हैं उसके लिए तीक्ष्ण बुद्धि और प्रखरता की जरूरत होती है। तो विधि शास्त्री इसके अंतर्गत विधिक सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं। विधि की प्रकृति का अध्ययन विधि शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। विधि शास्त्र जो मानव मस्तिष्क को चिंतनशीलता को ज़्यादा प्रखर बनाता है, चूँकि जो मानव मस्तिष्क है वो बहुत ज़्यादा चंचल, बहुत ज़्यादा शार्प है, बहुत ज़्यादा प्रखर है और इसका हमेशा ये ऑब्जेक्ट होता है विधि विज्ञों का और विधि वेत्ताओं की कि जो भी सिद्धांत उनको प्राप्त हो रहे हैं, जो सिद्धांत वो बना रहे हैं वो उससे जीवन में प्रकाश आ सके, कुछ सुअवसर मिल सके, कुछ अच्छा हो सके। सामाजिक आधार पर, मानव मस्तिष्क के आधार पर, मानव विचारों के आधार पर, मानव श्रृंखला के आधार पर और सामाजिक विज्ञान के आधार पर। तो विधि शास्त्र इस तरह से भी एक शार्पनेस प्रदान करता है। अगर जो कोई भी व्यक्ति विधि शास्त्र के बारे में सोचता है तो वो शार्पनेस उसमें ऑटोमेटिकली आती जाती है। विधिक अवधारणाओं के तार्किक विश्लेषण से विधिवेत्ताओं की तार्किक पद्धति का विकास करता है। बहुत सीधी सी बात है कि जब हम तर्क बुद्धि की बात करेंगे, जब हम विश्लेषण की बात करेंगे, तार्किक विश्लेषण की बात करेंगे तो ये मस्तिष्क का एक ऐसा पॉइंट होता है जिसमें बहुत ज़्यादा सोचने समझने की ज़रूरत होती है और इसमें एक विशेष बात ये होती है कि इन सब चीज़ों से विश्लेषण करने से जो बुराइयां होती हैं उसका परिमार्जन होता है, संकुचित विचारधारा खत्म होती है और विधि की जो प्रारूपिकता है या सामाजिक वास्तविकता है या सामाजिक क्रियाशीलता है या जो भी कुछ कमियां दिखाई दे रही हैं, चाहे अर्थशास्त्रिक व्यवस्थाओं के आधार पर, चाहे संविदात्मक आधार पर, चाहे आपराधिक विधियों के आधार पर, चाहे मनोविज्ञान मनोचिकित्सा के आधार पर, समाजशास्त्र के आधार पर, ऐतिहासिक कुछ जकड़नों के आधार पर, सामाजिक पृष्ठभूमियों के आधार पर, सामाजिक परिवेश के आधार पर, विचार के आधार पर
उन सब को दूर करके तार्किकता का विकास के आधार पर न सिर्फ विधि को विकसित करता है बल्कि देश के विकास में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसके अलावा व्यक्तित्व विकास में ये सहायक है विधि शास्त्र का जो अध्ययन है, चूँकि ये समाज को रिलेट करता है, सामाजिक परिवेश को प्रभावित करता है। जब समाज की उन्नति और विकास और शांति व्यवस्था के अकॉर्डिंगली हम विधियों का तार्किक विश्लेषण करेंगे तो बहुत सामान्य सी बात है कि व्यक्तित्व विकास अपने आप से ही होगा। इसके अलावा अन्य विषयों के अध्ययन के दृष्टिकोण में सुधार लाता है। सामान्य रूप से कोई व्यक्ति अगर गणितज्ञ है तो उसको केवल गणित विषय ही अच्छा लगेगा, लेकिन विधि शास्त्र एक ऐसा विषय है जिसके कारण जो लोग हैं उनके एक दृष्टिकोण में सुधार आता है। किस परिवेश में दूसरे विषयों को लेकर, अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें, अगर हम अपने इतिहास की बात करें, अपने इथिक्स की बात करें, तो इन सब, चूँकि ये सब चीज़ें विधि से ही जुड़ी हुई हैं, तो इन सब के विषयों के दृष्टिकोण में भी सुधार ला करके इन सब विषयों, चूँकि समाज की रचना मनुष्यों से हुई और मनुष्य के जीवन यापन के लिए ये सब चीज़ें जरूरी हैं और मनुष्य के बिना विधि भी नहीं हो सकती है। तो विधि शास्त्र के अध्ययन में अपने आप से ही ये सारे विषयों का अध्ययन भी समाहित होता है। चूँकि विषय का अध्ययन समाहित है तो सीधा सा सिद्धांत यह कहता है कि उन विषयों के बारे में एक पॉजिटिव एटीट्यूड अपने आप से डेवलप होने लगता है। इसका अपना सैद्धांतिक महत्व तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बहुत सारे विधिक सिद्धांतों के नाम से ही विधि शास्त्र कई बार लोगों के जहन में समाया हुआ रहता है। हालांकि हमें ये चीज़ें कम दिखाई देती हैं, इसके व्यवहारिक महत्व की चीज़ें हमें कम दिखाई देती हैं। ऐसा नहीं है कि व्यवहारिक महत्व नहीं है, लेकिन डायरेक्टली हमको व्यवहारिक महत्व नहीं दिखाई देता है। इसके अलावा हम बात करेंगे विधि शास्त्र का जागरूक अध्ययन सामाजिक समस्याओं के समाधान में भी सहायक होता है। विधि शास्त्र का जागरूक अध्ययन की जब हमने बात की है, तो अगर हम वर्तमान में जितने भी सुधार हो रहे हैं या जो लिटिगेशंस लग रही हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस लग रही है, या सोसाइटी में कुछ एक्शंस हो रहे हैं, या लोकहितवाद के माध्यम से नए परिवर्तन आ रहे हैं, या कैदियों के आचार व्यवहार या उनकी सुविधाओं में जो सुधार दिया जा रहा है, या जेलों में सुधार किए जा रहे हैं, या मानव डिग्निटी की बात की जा रही है, या महिलाओं के संरक्षण और विकास की बात की जा रही है, इन सब से हटकर पर्यावरण सुधार की बात की जा रही है, गरीबी मुक्त भारत की बात की जा रही है, गरीबों को मुफ्त कानूनी सलाह की बात की जा रही है। इन सब के पीछे एक जो अध्ययन है वो सामाजिक समस्याओं के समाधान का दृष्टिकोण लेकर इसका अध्ययन किया जा रहा है विधि शास्त्र का। तो एक तरीके से हम देख सकते हैं कि जो विधि शास्त्र एक चमत्कारिक रूप से विभिन्न सुधारों के माध्यम से हमारे सामने हमें दिखाई दे रहा है। विधि शास्त्र विधिक प्रणालियों के अध्ययन से न्याय प्रशासन करता है। विधिक प्रणालियों में अगर कोई कमी है तो ये अपने विश्लेषण के द्वारा उन कमियों पर प्रकाश डालता है। न्याय प्रशासन में होने वाली कमियां, क्योंकि हमारे यहाँ दो तरह का न्याय प्रशासन की व्यवस्थाएं हैं, सिविल न्याय प्रशासन या क्रिमिनल न्याय प्रशासन की हम बात करते हैं, तो अगर उनमें जो कमियां हैं उन पर भी प्रकाश डालकर समय समय पर उनको दूर करने की व्यवस्था भी विधि शास्त्र के माध्यम से की जाती है। इसके अलावा विधि शास्त्र नवीन सिद्धांतों, विचारों तथा अन्य मार्गों की खोज से न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करने में भी बहुत सहायक है, क्योंकि सामाजिक समस्याओं को उजागर करता है और एक जस्ट सोसाइटी के कंसेप्ट को लेकर विधि शास्त्र अपने आप में चल रहा है।
तो ऐसी स्थिति में न्याय की खोज में ये बहुत सहायक है। न्याय की खोज यानी मानवों को मिलने वाला जो न्याय है वो सही मिले, सही सिद्धांतों से मिले, सही विचार और विचारधाराओं से मिले। उन मार्गों में जो भी कमियां हैं उसका विश्लेषण तार्किक रूप से कर कर विधि शास्त्र हमें यह बताता है। इस तरह ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इतने विधि शास्त्र का इतना ज़्यादा महत्व विधि के दृष्टिकोण में है कि विधि शास्त्र को विधि की आँख के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि एक वकील के लिए विधि शास्त्र का अध्ययन महत्वपूर्ण है। एक एकेडमिशियंस के लिए, एक शैक्षणिक व्यक्ति के लिए भी विधि शास्त्र का अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से विधि शास्त्र के अध्ययन को आज हमने समझा है। बहुत बहुत धन्यवाद।